हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल एनसीईआरटी साइंस ट्यूटोरियल। और मैंने क्लास 9th केमिस्ट्री का लेसन 1 कंप्लीट कर दिया है और उसके नोट्स देने हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में उसके नोट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वो नोट्स आपके लिए भी हेल्पफुल हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन टाइम इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो हम इस नोट्स को देखते हैं। जैसा कि हमने देखा, ये चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये फर्स्ट लेसन है क्लास 9th का। तो हम इसके नोट्स के बारे में देखें, इसके नोट्स में क्या क्या है। पहला, मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर वो सारी चीजें हैं जिनके पास अपना मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। ये तो मैटर, ये डेफिनेशन मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैसे कैसे हुआ था? जब पहले के जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स जो थे वो क्लासिफाइड कैसे किए थे? 5 बेसिक एलिमेंट्स के बेस पे। 5 बेसिक एलिमेंट्स को उन्होंने पंच तत्व बोला था। अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर। तो इसको पंच तत्व में करके मैटर को डिवाइड किया था। और फिजिकल स्टेट के आधार पे जब थोड़ा हम और इम्प्रूव करते गए तो हमने फिजिकल बेस पे मैटर को कैसे डिवाइड किया, तो उसको हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया। एक्चुअली सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो आपको बताता है कि उसके मैटर के अंदर का जो पार्टिकल है उसमें कितनी बॉन्डिंग है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो उसके बेस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस बना। फिर केमिकल कंपोजिशन के बेस पे हमने मैटर को क्लासिफाई किया, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, जो अगले लेसन में आपको पढ़ाऊंगी। प्योर सब्सटेंस जो है वो कंपाउंड और एलिमेंट होते हैं, और मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो ये मैं अगले लेसन में पढ़ाऊंगी, आपको बस बेसिक नॉलेज यहाँ पे दे रही हूँ। अगला है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। उस पार्टिकल को हम आगे नाम देंगे एटम्स। जब डाल्टन की थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद हम उसका नाम एटम्स देंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी टाइनी। बहुत छोटे होते हैं। दे आर नॉट विजिबल बाय आवर नेकेड आई। अंडरस्टूड? और इनके बीच स्पेस होता है, पार्टिकल के बीच स्पेस होता है। जैसे लिक्विड और गैस में देखा आपने, सॉलिड में स्पेस नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग कंडीशन में होते हैं, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें मूव करने के लिए जरूरी है। और पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप इसके लिए, फिजिकल नेचर के लिए आप मेरे फर्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं, उसमें मैंने समझाया है। पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये एक्टिविटी हमने कराई थी शुगर और सॉल्ट से, कि शुगर को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जब उसमें हम डाइल्यूशन जब उसमें हम क्या करेंगे, जब उसको हम डिसॉल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हो जा रही है कहाँ पे? जाके वाटर में। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि जब सॉल्ट हमने वाटर में डाला तो वाटर का टम्बलर में लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल ने या शुगर के पार्टिकल ने लिक्विड के बीच में जो भी स्पेस था उसमें जाके फिल किया, तो इसलिए वाटर का लेवल नहीं बढ़ा। बट एक टाइम ऐसा आएगा जबकि हम उसमें मोर सॉल्यूट, मोर शुगर और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। वो पॉइंट उसका सैचुरेशन पॉइंट होगा। उसके बाद जो है हम उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब लिक्विड में भी वाटर के बीच में स्पेस नहीं है कि वो किसी और को एडजस्ट करे। तो ये हम देखेंगे। फिजिकल नेचर हो गया। उसके बाद है पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। पहला तो आपने देखा कि स्पेस होता है बीच में, तभी जो है शुगर जो है वाटर में जा रहा है। दूसरा जो है पार्टिकल जो है बहुत क्या होते हैं? टाइनी, छोटे होते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, पोटेशियम पर मैग्नेट लिया और एक आपको लैब वगैरह में मिल जाएगा, ये मजेंटा कलर का होता है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, 100 मिलीलीटर पानी में, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो वाटर का कलर भी ऑटोमेटिकली पिंक और मैजेंटा हो गया। फिर हमने उसमें से क्या किया, 10 ml निकाला जो हमने डाइल्यूट किया था। फिर उस 10 ml में हमने फिर 100 ml वाटर डाला। इसको हमने कितने टाइम किया?
3 या 4 बार किया तो हमने देखा कि कलर वाटर का पिंक ही है, थोड़ा लाइट हो गया है, फेड हो गया है, कलर पिंक है। इससे ये पता चलता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट जो था बहुत स्मॉल पार्टिकल में था, तभी वो पार्टिकल डिसॉल्व होने के बाद भी लास्ट तक वो कलर दे रहा है। ये हमने एक्टिविटी की थी। अब हमारा है द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये तो हमने देख लिया था और ये भी देखा था। अब हमारा अगला है स्पेस वाला, मैंने आपको पहले भी बताया था। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मूव करते हैं क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए वहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। जब हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो इसकी स्मेल पूरे कमरे में जाती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चूंकि गैस सबसे ज्यादा मूव करता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड थोड़ा कम तो ऐसे डिक्रीज करता है। जैसे कि इंक को मैंने वाटर में डाला, लिक्विड को, इंक भी लिक्विड था, हमने पानी में डाला तो थोड़े देर बाद पूरे वाटर का कलर ब्लू हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि कंटिन्यूअसली मूव करते हैं पार्टिकल। और इस प्रोसेस को हमने बोला डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑफ देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये नोट्स है, आप नोट्स लिख लेंगे। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये मैंने काफी सारे एग्जाम्पल में अपनी वीडियो 1 या 2 में इसको दिखाया है, आप उसको विजिट कीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो है ये आप देखिए, ये जो है ये आपका सॉलिड का स्ट्रक्चर है, इसमें बिल्कुल गैप नहीं है। ये लिक्विड है जिसमें थोड़ा सा गैप है, और ये गैस है जिसमें बहुत सारा गैप है। ये आपके नोट्स हैं बस। अगला है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर जो है 3 टाइप्स के हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पहले हम सॉलिड की प्रॉपर्टी देखें। सॉलिड की प्रॉपर्टी हम देखते हैं पहले। सॉलिड में क्या होता है आपका, सॉलिड है डेफिनिट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड के पास क्या है, वॉल्यूम और शेप फिक्स है। और क्यों, क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है, बहुत कम स्पेस है। और जब स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बहुत ज्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो उनका मूवमेंट जो है इजी नहीं होगा, और इसको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। कंप्रेस करके पार्टिकल जाएंगे कहाँ, अगर हमने ऊपर से कंप्रेस करना स्टार्ट किया तो पार्टिकल जाएंगे कहाँ। तो इसीलिए इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो इसमें है ये बहुत क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इसमें बहुत ज्यादा कम होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इसमें जो है बहुत ज्यादा कम होता है, लीस्ट होता है। ये हमारा हो गया। अब हम आगे देखेंगे। अगला हमारा जो है, ये सारा नोट्स है, आप इसको ध्यान रखिए। अगला हमारा आपने देखा, ये हो गया, ये लिक्विड का है। अब लिक्विड का देखेंगे। लिक्विड जो है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड में थोड़ी सी स्पेस होती है, उसका शेप तो फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है। अगर हमने 1 लीटर मार्केट से दूध लिया तो चाहे वो हम किसी भी कंटेनर में डालें, उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा, चेंज क्या होगा, शेप होगा। तो इसमें कैसा स्पेस होता है, इंटरमीडिएट बिटवीन द पार्टिकल, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट ऑफ सॉलिड एंड गैस। तो इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंटरमीडिएट है, इसीलिए ये फ्लूइड है, फ्लूइडिटी दिखाता है। एक जगह से दूसरी जगह हम इसको पोर कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और सब कुछ इसमें इंटरमीडिएट है। दे आर लेस कंप्रेसेबल, कंप्रेसेबल तो है बट लेस है, किससे, गैस से कम कंप्रेसेबल है। और देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, बस लेस, बट लेस देन गैस। गैस के पार्टिकल को देख लें, बहुत दूर दूर है। जब दूर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। जब अब दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन तो कम होगा। तो इसलिए इनका ना तो डिफाइनिट शेप है और ना फिक्स वॉल्यूम है। ये एंटायर कंटेनर को कवर कर लेते हैं। ये आपके नोट्स है, आप इसको लिख जाइएगा, ठीक है। मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इसमें मैक्सिमम है। दे आर मोस्ट कंप्रेसेबल, और ये बहुत ज्यादा कंप्रेस करके तभी तो हमने इसको एलपीजी में डाला, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में डाला, क्योंकि उसमें क्या किया, पहले हमने उसको लिक्विड को क्या किया, गैस को कंप्रेस किया, टेम्परेचर डाउन करके प्रेशर बढ़ाया, तो वो ऑटोमेटिक पार्टिकल उसके जब पास आ गए तो वो लिक्विड में बन गया। और रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। फिर हम आगे देखेंगे। ये देखिए, ये गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, और इनके बीच में आप क्या कर सकते हैं,
ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ये कैसे है, और ये देखिए, और ये बिल्कुल गैस बिल्कुल फार अपार्ट है। इसके बाद आपको है चेंज इन स्टेट कैसे होता है, ये तो मैंने बता दिया। सॉलिड स्टेट अगर आइस है तो हीट देंगे तो लिक्विड में जाएगा, फिर हीट देंगे तो गैस बनेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हीट देने से बढ़ जाती है। और अगर गैस में है, गैस को कूल करेंगे, जैसे वेपर को कूल किया तो फिर लिक्विड में आ गया, लिक्विड को और कूल किया तो आइस बन गया, वाटर जो है आइस बन गया, सॉलिड में आ गया। तो उसमें क्या हो रहा है, यही हो रहा है, यही ये जो डायग्राम दिखाया था, पार्टिकल आर क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव अबाउट। उसके बाद जब हमने थोड़ा हीट दिया तो इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी। हीट देने के बाद मतलब जब रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला तो हीट दिया आपने, 0 डिग्री से आप सीधे जो है लेके 35 डिग्री पे आ गए, तो काइनेटिक एनर्जी उनके मोलिक्यूल की, पार्टिकल की बढ़ गई और लिक्विड में हो गए। फिर हमने थोड़ा सा और हीट देके उसको बॉईल करना स्टार्ट किया, जहां पे वेपर प्रेशर जो है थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर गया तो पार्टिकल दूर दूर होने लगे, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गया, और वो फिर कहाँ चले गए, वेपर बन के चले गए। तो ये आपको बस थोड़ा सा समझाने के लिए नोट्स है, और ये चार्ट है, इसको आप मेमोराइज कर जाएंगे। उसके बाद आपको ये है चेंज इन स्टेट हो गया। आपको अगला है क्या, मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग क्या है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल बिगिन टू वाइब्रेट। जब सॉलिड को हीट करेंगे तो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। और एक टेम्परेचर आता है जहां सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, और वो टेम्परेचर 0 डिग्री सी होता है, और केल्विन में 273 के। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg ऑफ आइस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर आपको नहीं बढ़ाना है, इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, मतलब 0 डिग्री या 273 केल्विन पे, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, ये आपको समझाया हुआ है इसमें। जैसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ आपको एक थर्मामीटर से भी समझाया हुआ है, इसको आप समझ लेंगे। अगला है बॉइलिंग। व्हेन अ लिक्विड हीटेड इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव इवन फास्टर। और वो टेम्परेचर जहां से बॉइलिंग स्टार्ट होती है और वेपर जो है बनने के कंडीशन में होता है, उसे बॉइलिंग बोलते हैं। और बॉइलिंग इज बल्क फेनोमेनन, सरफेस फेनोमेनन नहीं है इवेपोरेशन की तरह, ये बल्क फेनोमेनन है। और जब व्हेन लिक्विड बॉइल द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, और बल्क पूरे कंटेनर से होता है ये। फिर द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सी और या 373 केल्विन। अंडरस्टूड। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, मतलब वाटर, 1 kg ऑफ वाटर इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें प्रेशर नहीं बढ़ाना है। ये देखिए एक डायग्राम है, इसको आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगला आपका है ये रहा आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूल। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाइब्रेशन बढ़ेगा और मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे तो उनका स्टेट चेंज होगा। ये आपका सब्लिमेशन है। जब कोई मैटर, कोई चीज सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड को किया जाता है। कैम्फर कपूर जो है आपके घर में, जब घर में हो तो वो देखना, आप कभी भी सॉलिड से वो लिक्विड बनते आप नहीं देखोगे, सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सब्लिमेट होता है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा होता है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस। जब प्रेशर बढ़ाएंगे हम तो मॉलिक्यूल और पार्टिकल बहुत पास आएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उस पे अगर हम और भी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि हमने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया था। और एलपीजी गैस है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो लिक्विड हो जाता है, पेट्रोलियम गैस होता है, उसको इतना प्रेशर बनाया जाता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि गैस को हम क्लोज कंटेनर में रखते हैं, नहीं तो गैस स्केप आउट हो जाएगा।
तो आपको ये डायग्राम से दिया गया है, आप इसको देख लेंगे। ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस जाने को डायरेक्टली सब्लिमेशन बोलते हैं। गैस से सॉलिड जाने को क्या बोलते हैं, उसको भी हम सब्लिमेशन बोल सकते हैं। ठीक है, गैस से जब सॉलिड गया तो सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस गया तो क्या बोलते हैं, इसको भी हम सब्लिमेशन बोल सकते हैं या डिपोजिशन भी बोलते हैं। फिर सॉलिड से लिक्विड को फ्यूजन बोलते हैं, जैसे आइस से वाटर गया तो फ्यूज हुआ, और लिक्विड से सॉलिड जाने को सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। जैसे लिक्विड है, आप वाटर से आइस बन रहा है तो सॉलिडिफिकेशन है। लिक्विड से वेपर बनने को वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड बनने को कंडेंसेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन क्या है, द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, वेपर में, तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। और ये सरफेस फेनोमेनन है, बल्क फेनोमेनन नहीं है। पहले सरफेस का एक लेयर का वाटर जाएगा ऊपर, अपर सरफेस का, फिर नीचे वाले, तब उसके बाद इवेपोरेट होंगे। रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, पहला इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो सरफेस पे बहुत सारे वाटर मोलिक्यूल आ जाएंगे, वाटर का पार्टिकल आएंगे, तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टिकल अब नीचे थे वो भी सरफेस पे आ गए। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, क्योंकि मोलिक्यूल की, वाटर लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो गैसियस स्टेट में, वेपर में बनना शुरू हो जाएंगे, और जैसे वेपर में बनेंगे तो इसका मतलब इवेपोरेशन फास्ट हो गया। ह्यूमिडिटी बढ़ने पे आपको रेट ऑफ इवेपोरेशन घटता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी इज द वाटर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो वाटर कंटेंट होता है वो ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो इवन जब ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, देन एटमॉस्फेयर में अगर पहले से प्रेजेंट है तो कैपेबिलिटी कम हो जाती है एटमॉस्फेयर की, कि और आपके इवेपोरेशन के प्रोसेस से वाटर ले सके। तो इसीलिए ह्यूमिडिटी के सीजन में, जैसे रेनी सीजन में क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करता है। जो आप कपड़े आप बाहर सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए डालते हैं, इट टेक्स मोर देन 1 or 2 days। उसके बाद इंक्रीज इन विंड स्पीड। जब विंड स्पीड बढ़ता है तो वाटर मॉलिक्यूल को, अगर गीले कपड़े आपने डाले हैं वेट क्लॉथ, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर बहुत तेज हवा आई, विंड बहुत तेज आई, तो वो अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल को भी लेके गई, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हुआ, बढ़ गया। तो ये आपको ये समझाया गया इससे। ये आपका हाई एनर्जी इवेपोरेटिंग, मीडियम एनर्जी और लोअर एनर्जी रिमेन एज लिक्विड। जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, सबसे ऊपर वाले का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, सरफेस फेनोमेनन है, तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा। मीडियम एनर्जी बीच वाला है, क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद अब मेरा नंबर आना है, ठीक है। और नीचे वाले जो है लिक्विड में ही रहते हैं जब तक कि उनका चांस नहीं आता है। अगला, when a liquid evaporate, the particle of the liquid absorb heat from the surrounding। जब इवेपोरेशन होता है तो अपने आसपास के हीट को भी लेके वाटर चला जाता है। तो इसीलिए जब एसीटोन या कुछ भी आप हाथ पे रखते हैं जो कि इवेपोरेट होता है इजीली, तो आपके हाथ में कूल इफेक्ट आता है, क्योंकि आपके पाम का हीट लेके वो एटमॉस्फेयर में चला गया। और गर्मियों के दिन में आपने देखा रोड पे लोग वाटर स्प्रिंकल करते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि वाटर अपने साथ, जब गर्म चीजों पे हमने वाटर डाला, देन क्या होगा कि वो वाटर जो है हीट लेगा रोड से और उसके बाद इवेपोरेट हो जाएगा, तो वहां कूलिंग इफेक्ट आती है, ठीक है। इसके बाद है कि समर, ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन द स्वेट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। जब गर्मियों में हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, क्योंकि स्वेट जो है हमारे बॉडी से हीट लेता है, और जब हम कॉटन कपड़े पहनते हैं तो वो क्या करता है, वो स्वेटिंग को जो है हीट लेके और उसको इवेपोरेट करके हमारे बॉडी से बाहर ले जाता है और हमें ठंडा कूल इफेक्ट आता है। तो ये आपका जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और डेजर्ट कूलर भी क्या कर रहा है, डेजर्ट कूलर जो है वो भी आपके घर से जो हीट है उसको इवेपोरेट करके बाहर निकाल रहा है। तो डेजर्ट कूलर भी आपको पता है गर्मियों में अच्छा वर्क करता है, बट
रेनी सीजन ह्यूमिडिटी बढ़ने के समय डेजर्ट कूलर भी काम नहीं करता है, क्योंकि वो किस पे वर्क कर रहा है, इवेपोरेशन के उस पे वर्क कर रहा है, थ्योरी पे वर्क कर रहा है। तो इवेपोरेशन का रेट ह्यूमिडिटी के समय डिक्रीज हो जाती है, तो इसीलिए गर्मियों में जो है कूलर तो काम करता है, बट इन रेनी सीजन कूलर डज नॉट वर्क प्रॉपरली, अच्छा वर्क नहीं है उसका। तो ये आपका कुछ जो है इसके नोट्स थे, जो कि मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए और नोट्स बनाने चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और आप इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू। और ऐसे मैं आगे फिर अगले लेसन का भी लेके आऊंगी। और टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।